जमीन का सारा कागज जो है आपको मिल चुका है, यानी आपके पास आपके घर में आपका जो जमीन है उसका सभी कागज मौजूद है, लेकिन आज भी आपके जमीन पर आपका कब्जा नहीं है। क्या कहता है हमारा कानून? कैसे आप जो है एक तरह से पुलिस प्रशासन की मदद से, ऐसे जबरन नहीं, पुलिस प्रशासन भी आपका मदद करेगा। जो नज़दीकी थाना है वो आपके सपोर्ट में खड़ा रहेंगे और आप अपना जमीन का जो कब्जा है वो कब्जा खाली करा सकेंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा? इसके लिए क्या करना होगा? क्या प्रक्रिया है? क्या नियम है? देखें, जमीन की अगर बात करें, आपकी जमीन हो सकती है, पैतृक जमीन हो सकती है, आपका जो जमीन है वो अर्जित जमीन हो सकता है। अब कहने का मतलब है कि पैतृक जमीन जो है यानी वो दादा परदादा के समय से है, वो जमीन आज वर्तमान में पिता के पास है और अब जो पिता के उत्तराधिकारी हैं, जो उनके बेटे हैं, उनके पास आ गया है। अभी जमीन अगर अर्जित की बात करेंगे तो अर्जित उसी के लिए होगा, यानी जिसके नाम से है, जो खरीदा है, जिन्होंने पैसा लगाया, वो संपत्ति का असली मालिक वही व्यक्ति कहलाएगा। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उनके उत्तराधिकारी हैं तो फिर वो उस संपत्ति का मालिक कहलाएंगे। तो अभी यहाँ पर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कोई भी जमीन पर कब्जा हो, पैतृक हो, अर्जित हो, अब यानी कब्जा को अगर आप वापस प्राप्त करना चाहते हैं, कब्जा को अगर आप खाली करवाना चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि इस जमीन पर जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ है वो छोड़कर चला जाए या एक तरह से इस तरीके से उसको हटा दिया जाए, उसके द्वारा जो किया गया कंस्ट्रक्शन है उसको भी यहाँ पर तोड़ दिया जाए, तो आखिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है? देखें, यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले कि देश में कब्जा का कानून भी है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले में वो ये स्पष्ट कर दिया है कि कब्जा कानून पर सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है और अगर संशोधन होगा तो हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे और उन सभी नियम के बारे में भी बताएंगे कि आखिर अब वर्तमान में क्या होगा। भविष्य में हो सकता है कि कहीं भी कुछ भी परिवर्तन किया जाए, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अगर आप इस संपत्ति के मालिक हैं, यानी जमीन के कोई मालिक है, आप कह सकते हैं जमीन है यहाँ पर, या जमीन हो या यहाँ कोई मकान हो, तो इस जमीन और मकान का अगर कोई भी ओनर होगा तो अगर कोई भी इसका मालिक है, अब वो क्या होता है कि अब वो संपत्ति किसी दूसरे को दे दिया, हो सकता जो जमीन का मालिक है वही दिया, या ये जमीन खाली था, कोई आकर रहना शुरू कर दिया। अब रहते रहते जो जमीन का मालिक है ना कभी उससे पैसा लिया, ना उससे पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाया, ना उसको खाली करने को कहा, ना उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, ना उस पर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज हुआ। समय बीतता गया, वो उस पर रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक छोटा घर भी बना लिया। आप कह सकते रहने के लिए कोई रहेगा तो ऐसे तो नहीं रहेगा, एक छोटा घर भी बना लिया। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या होगा कि अब ये रहते रहते 12 साल, यानी 12 साल बीत चुका है, ठीक है। तो 12 साल अगर बीत चुका है तो अब उसको एक अधिकार दे दिया गया। अधिकार ये दे दिया गया कि देखें 12 साल अब जमीन पर वो कायम है, तो 12 साल से अगर कायम है तो वो क्या कर सकता है, आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, आप यानी कोर्ट से वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है ना, मालिकाना हक का दावा, हक का जो है वो दावा कर सकता है। अब देखें, ये डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के ऊपर ही, क्या देगा कोर्ट के द्वारा फैसला, लेकिन वो दावा कर सकता है, मालिक होने का दावा कर सकता है। 12 साल रह चुका है आपकी जमीन पर और तो उसका दावा सही साबित होता है, गलत साबित होता है, ये तो बाद की बात है, लेकिन वहां पर उसको करने का तो अधिकार दे दिया गया। और इसी में देखा 30 ईयर जो है ना,
ऑफ द गवर्नमेंट लैंड। अब लेकिन सरकार का देखे, सरकार अपनी जमीन के लिए 30 साल रखे हुए हैं कि अगर 30 साल जो है मेरी जमीन पर रह जाएंगे तो फिर जो है आप दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें किसी का जो प्राइवेट लैंड का, तो यहाँ पर या निजी किसी की संपत्ति है, इंडिविजुअल है, तो उसके लिए 12 साल ही बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर देखें जो है इंटरप्टेड जो पोजीशन की बात है, तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं किया गया। जब वो कब्जे में था तो किसी प्रकार का उस पर रोक नहीं लगाया गया, तो ये हो गया। और जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है लंबे समय से। तो देखें अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, आप जजमेंट में देखें बहुत सारे फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वो भी यहाँ पर जो कब्जा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कब्जा विवाद को लेकर भी एक तरह से बताए हुए हैं। अब है कि किसी का जमीन है, मान लेते हैं ये जमीन है, कोई कब्जा कर लिया है, लेकिन ये क्या करेगा, जमीन का मालिक क्या कर रहा है, वो चुपके से किसी दूसरे को बेच दिया जमीन, ठीक है, यानी उसको अधिकार था वो बेच दिया। वो जो खरीदा है वो व्यक्ति जो वर्चस्व वाला है आया जबरन और यहाँ पर जो अपनी आप कह सकते हैं पूरी फौज लेकर और जमीन को खाली करा दिया। आप देखते रह गए, कब्जा करने वाला देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाएंगे फिर बाद में आप लंबे समय से कब्जे में। देखें एक बार आपका पोजीशन चला गया और जो व्यक्ति पोजीशन प्राप्त किया है उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे कि वो साबित करेगा कि उन्होंने उस पर पैसा लगाया है, संपत्ति को खरीदा है। तो देखें जमीन का जो ऑनर है ना, जमीन का जो मालिक है, मकान का जो मालिक है, उसको पूरा अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात जो कब्जे में है, मान लेते हैं जो कब्जे में है उसको ये भी है कि वो ऑनरशिप का जो राइट है उसको प्राप्त करने के लिए केस कर सकता है। यानी कब्जा करने वाला सोचता नहीं हम मालिक बनेंगे, ये हम आज से थोड़ी हैं, बहुत लंबे समय से हैं, कानून भी ये कहता है। लेकिन कानून ये कहता है तो आपको ये साबित तो सबसे पहले करना होगा कि आप उस जमीन का यूज जो है 12 साल से अधिक समय से कर रहे हैं। कैसे साबित करेंगे? या आपका केस कोर्ट में चल रहा है, कैसे आप साबित करेंगे? जमीन आपका खाली है, आप कहेंगे कि हम खेती कर रहे थे उस पर, आज से नहीं कर रहे हैं, गवाह लेकर जाएंगे, हम बहुत दिन से खेती कर रहे हैं उस पर। सामने वाला कहेगा कि कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले जो है खेती करने इसको दिए थे, लेकिन ये हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। आप जबरन जो है अपने, आप कह सकते हैं, प्रॉपर्टी को हथिया लिया। आप जो है खेती करने दिए थे, हम जमीन मालिक ये बोल रहा है कोर्ट में, हम खेती करने के लिए दिए थे और हमारी प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया। क्या करेंगे उसके बाद? आपके गवाह जो है आपके पक्ष में गवाही देंगे, उनके जो गवाह हैं उनके पक्ष में गवाही देंगे। तो ये सब जो है लड़ाई जो है, ये विवाद जो है, अब इसको तो साबित करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आपके जो वकील है वो साबित पहले करेंगे कि ये जमीन का जो कब्जा है वो 12 साल से अधिक समय से है। अगर वो साबित नहीं कर पाए कोई फायदा नहीं, उसके बाद आपका जो पोजीशन है वो हट जाएगा। जब यही साबित नहीं हो पाया कि कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, तो उससे संबंधित अधिकार की बात कहां से आई? किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसीलिए कि यहां पर जो आपकी जो प्रॉपर्टी का आपका जो अधिकार यहां पर मिलेगा, सबसे पहले वो यही उसी को मिलेगा जिसके पास प्रॉपर्टी का वर्तमान में टाइटल है। बहुत लोग जो क्या करते हैं, कब्जा वाला प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीद लेते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टी है, कब्जा किसी और का है, और उसको लगता है कि इस कब्जा को हम आसानी से खाली करा लेंगे। तो कब्जा आप खाली करा लेंगे, ठीक है, वो जो खरीदेगा वो खाली करा लेगा। बेचने वाला कम पैसा लेकर जो है ना, उनको लगा कुछ भी आ रहा, मेरा जमीन तो मेरे पास था, नहीं था, बेच भी देता है। यहां पर सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? उसको हुआ जो व्यक्ति इसको कब्जा बहुत लंबे समय से किया हुआ था, और उस व्यक्ति को ही ये प्रयास करना चाहिए था कि सस्ते में जमीन के मालिक से उस जमीन की रजिस्ट्री करवा ले। अब अगर वो नहीं करवाता है तो अभी ठीक है, अभी आप जो है एक तरह से अपने पास रख सकते हैं। हो सकता है कल को जो
अभी जमीन का मालिक नहीं बेच रहा है, कल को उसका बेटा बेच देगा, फिर अगले समय में हो सकता है उसका पोता बेच देगा। तो आपकी जमीन जो है, आपका आप जो मकान बना रहे हैं, आप जिसमें रह रहे हैं, वो जमीन अगर आपके नाम से नहीं है तो कभी भी भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आज जो है आपको लग रहा होगा कि जमीन का मालिक ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उनके बेटे ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे उसकी गारंटी कौन देगा? उनके पोते इस तरह का कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? तो देखें, अगर किसी प्रकार का कोई कब्जा है तो कब्जा करने वाले प्रॉपर्टी, या तो कब्जा आपको किसी भी हालत में अगर आप चाहते हैं आपकी जमीन है तो वापस प्राप्त कर लेंगे, जमीन का कागज अगर पास में है तो कब्जा अगर चाह लेंगे कि नहीं हमको ये हासिल करना है, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ये जो व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं उनको अब पहला प्रयास तो यही करना चाहिए कि जमीन मालिक जो है उनको बेदखल ना कर दे, जमीन मालिक किसी दूसरे को प्रॉपर्टी बेच ना दे। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि खुद जमीन मालिक से बात करके उस जमीन की रजिस्ट्री करा लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।